हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द टॉपिक। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यूज़ करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, देखते हैं कैसे काम करता है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका जो है एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने बॉक्स को डुप्लीकेट लिया, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऑल्टर प्रेस करके मैंने एक इस तरफ डुप्लीकेट ले लिया और ऑल्टर प्रेस करके मैंने एक इस तरफ डुप्लीकेट ले लिया, ठीक है। हम अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि अगर हमने किसी एक कॉर्नर को मूव करना है, अभी हम अगर सिलेक्शन टूल लेते हैं तो इससे कॉर्नर को मूव नहीं कर सकते किसी भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं किसी एक कॉर्नर को मूव करूं तो मैं इस कॉर्नर को सिंगल मूव भी कर सकता हूं। किसी भी कॉर्नर को पकड़ के मैं अपनी मर्जी से शेप दे सकता हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने ये दोनों सिलेक्शन करनी है कॉर्नर्स की तो मैं दोनों सेलेक्ट करके इन कॉर्नर्स को यूँ मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर ये जो लाइन बीच में आ रही है इसको पकड़ के अगर मैं मूव करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो ये मूव हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, हमने इसको करा करीब, ठीक है। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट करके हमने करीब कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन से पकड़ेंगे ताकि ये दोनों एंकर पॉइंट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाए। या तो हम ड्रैग करके दोनों पॉइंट्स को पकड़ लें, या तो फिर हम यहाँ से लाइन को पकड़ के यहाँ पर ऐसे मूव कर दें, ठीक है। हम जूम करते हैं, जूम करने के बाद हम यहाँ पे लाके इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ग्रुप सिलेक्शन में हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत काम करता है। फॉर एग्जांपल अभी ये दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। पहले हम किसी एक पॉइंट को मूव कर रहे थे जिसकी वजह से हम डायरेक्ट सिलेक्शन यूज़ कर रहे थे। अगर मैं ड्रैग करके इसको इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा कि इस पॉइंट का राइट वाला जो हिस्सा था टॉप वाला वो सिलेक्ट हो जाएगा और इस शेप का जो टॉप वाला राइट वाला हिस्सा था वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखेंगे दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर शिफ्ट प्रेस करके मैं ये वाली भी सिलेक्शन ले लूँ और शिफ्ट प्रेस करके ये वाली भी सिलेक्शन ले लूँ तो मल्टीपल सिलेक्शन में शिफ्ट प्रेस करके ले सकता हूँ। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि शिफ्ट प्रेस करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे मूव टूल से, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने पॉइंट्स को पकड़ा और हम इसको मूव कर सकते हैं यूँ इस डायरेक्शन में। यहाँ से हमने ड्रैग करके किया, यहाँ से भी हम इसको यूँ मूव कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करके किया, हम इसको यूँ मूव कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करके किया, जितने भी पॉइंट्स उसके इस रेंज में आएंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास सिलेक्शन आती है ना, जब हम ये ड्रैग करके लेते हैं तो ये इस स्क्वायर के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम एक शेप बनाते हैं, दूसरी शेप बनाते हैं। अगर आप शेप्स में देखें तो यहाँ पर एक एरो बना हुआ आ रहा है, ठीक है। जितने भी टूल्स हैं अगर जिनके साथ एरो बने हुए आ रहे हैं इसका मतलब उसके अंदर सब टूल्स भी हैं। तो हम इस पर होल्ड करके रखते हैं माउस का बटन तो ये सारे टूल्स हमारे पास आ गए, ठीक है। इसी तरह से अगर ये बाहर एक एरो बना हुआ है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये टूल्स बाहर की साइड आ गए। अब हमें बार बार उस पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ से एलिप्स टूल लिया, शिफ्ट प्रेस करके बनाऊंगा तो ये एक्यूरेट प्रोपोर्शनली बनेगा और शिफ्ट प्रेस नहीं करूँगा तो ये फ्रीली इसकी डायमेंशंस आएंगे, ठीक है। हमने सिलेक्शन टूल लिया अगेन और हम किसी भी पॉइंट को इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक हमने अंडा बनाना है, एग बनाना है तो हमने इस शेप को ऐसे बना के इस तरह से बना लेना है तो हमारे एक एग की जो एक शेप होती है वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से बेसिक शेप्स को लेके आपने कुछ क्रिएट करना है, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक शेप ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक एग बनाया, इसी तरह से अगर बेसिक शेप्स को लेके हम कुछ प्ले करना चाहें तो हम इजीली प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये रेक्टेंगल बनाया ड्रैग करके, इसी तरह से और भी हमारे पास शेप्स हैं। अगर हम स्टार में जाते हैं तो जैसे ही मैं होल्ड करके ड्रैग करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि अभी स्टार बना हुआ आ रहा है। अगर इसमें और पॉइंट्स ऐड करने हैं मैंने तो मैं अप और डाउन एरो करके कीबोर्ड में जो हमारे पास अप एंड डाउन होता है उससे हम इसके एंकर पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो भी इसके कॉर्नर्स हैं उनको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक परफेक्ट शेप बनाऊं तो आप सिर्फ राइट क्लिक करेंगे, इस पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप इसका रेडियस देंगे,
आप रेडियस 2 देंगे, पॉइंट्स बताएंगे कितना पॉइंट्स है और आप इसको ओके कर देंगे तो आपके पास एक स्टार बना हुआ आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप बॉक्स ले रहे हैं और परफेक्ट बॉक्स चाहिए या एक स्पेसिफिक डायमेंशन है आपके बॉक्स की तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने क्लिक किया जस्ट यहाँ पर, आपने इसको बताया कि 50 बाई 50 पिक्स का एक बॉक्स बना दें, ओके किया तो आपने 50 बाई 50 का एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, आप वैल्यूज़ के थ्रू भी बना सकते हैं और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा करेंगे तो प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये रेक्टेंगल है, इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर बड़ा करता हूँ तो क्या होता है, तो क्या हुआ, उसकी जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहे, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही रहा, बस स्केल हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो ये फ्रीली उस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहा होगा। ठीक है, ये बेसिक शेप्स हैं, आप इसको जो है ट्राई करें, लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपकी। ठीक है, इसी तरह से हम पॉलीगॉन लेते हैं, पॉलीगॉन में भी सेम यही फीचर है। अगर मैं अप एंड डाउन करूँगा तो पॉइंट्स ऐड होंगे, अगर डाउन करूँगा एरो से तो माइनस होंगे पॉइंट्स। ठीक, जितने भी पॉइंट्स हैं हम उसको बना लेंगे। ठीक है, आपने नोट किया हो जब मैंने स्टार पे जब ये क्लिक किया था तो रेडियस 1 और रेडियस 2 आ रहा था। ये रेडियस 1 और रेडियस 2 क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं स्टार क्रिएट करता हूँ, मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे ही मैं स्टार क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं ऑप्शन या ऑल्टर प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा कि अंदर का जो रेडियस है बिल्कुल फिक्स हो गया। स्टार की जो शेप्स थी वो बिल्कुल, जो रेडियस था वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और अपने स्टार को स्ट्रेच करूँगा तो आप देखें अंदर का रेडियस किस तरह से हो रहा है। ठीक उसी तरह से बाहर प्रेस करूँगा तो इस तरह से होगा। ठीक है, आप इसको लाजमी ट्राई करें। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके बाहर कर रहा हूँ तो इसका रेडियस बाहर की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं रेडियस। वापस दिखाता हूँ मैं आपको, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो बाहर की तरफ जा रहा है और कंट्रोल प्रेस करके अंदर की साइड ले जा रहा हूँ तो अंदर की साइड उसका रेडियस जा रहा है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ ऑल्टर प्रेस करूँ तो ये बिल्कुल एक्यूरेट उसके कॉर्नर्स को बना रहा है। ठीक है, ठीक है, हम इसको डिलीट करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स, अगेन अपने स्टार को अगर हमने मूव करना है, हमने यहाँ से सिलेक्शन ली, हम इसको इजीली इस तरह से मूव भी कर सकते हैं किसी भी कॉर्नर को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, जैसे भी आपने इसको मूव करना हो आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का अगेन आपको मैंने चीज़ें बता दी कि अगर आपने कुछ ग्रुप में कोई सिलेक्शन लेनी हो और ग्रुप आपका ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, आप उसको अनग्रुप नहीं करना चाह रहे और सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और उस ग्रुप में से जो भी ऑब्जेक्ट आपने मूव करना है उसको सिलेक्ट करके आपने उसको मूव कर देना है, तो आपका ऑब्जेक्ट भी अनग्रुप नहीं होगा और आपकी सिलेक्शन भी जो आपने मूव करनी है वो भी ईजिली हो जाएगी। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।